संदेश का सार। इस ऑडियो पुस्तक के अंत में लालन लाल शाह लतीफ़ के कलाम की खूबियों के बारे में चर्चा का अंत इस विचार से होता कि शाह साईं ने एक हकीकत भी बयान की है और एक पैगाम भी दिया है। हकीकत यानी सत्य यह है कि हकीकत एक है और पैगाम यह है कि रूह को उस हकीकत में लीन कर देना ही इंसानी जिंदगी का असल मकसद है। शाह साईं ने अपने कलाम में बार बार अल्लाह को वहदो ला शरीक होने पर जोर दिया है। आपने समझाया है कि वहदत सत्य है और कसरत यानी अनेकता भ्रम है। अल्लाह के बिना किसी दूसरी हस्ती या वजूद को सत्य मानकर उसके मोह में खो जाना कुफ्र यानी अधर्म है। केवल अल्लाह के साथ ही इश्क करना तथा अल्लाह की इबादत द्वारा रूह को अल्लाह में लीन कर देना ही सच्चा इस्लाम है। क्या शाह साईं हमें बेटे बेटियों, रिश्तेदारों, कौमों, मजहबों, मुल्कों से प्यार न करने का पैगाम देते हैं? बिल्कुल नहीं। शाह साईं जिस्मों के प्यार को रूहों के प्यार में बदलने का संदेश देते हैं। शाह साईं समझाते हैं कि जब तुम अपनी रूह को अल्लाह में लीन कर दोगे तो तुम्हें कायनात के जर्रे जर्रे और दुनिया के हर वजूद में अल्लाह का नूर दिखाई देगा। फिर तुम जिसको भी प्यार करोगे अल्लाह का रूप समझकर करोगे। इस वक्त जिसको तुम प्यार कहने की नादानी कर रहे हो वह असल में हवस, वासना और मोह ममता है। मौजूदा हालात में तुम सच्चे प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रेम में अपने पराये का भेद है वह प्रेम प्रेम नहीं। जब जल्लाद हाथ में तलवार लेकर सरमद का सिर अलग करने के लिए बढ़ा तो सरमद ने नारा लगाया, बया बया के बहरे हाल तू मी आई, मन तुरा खूब मी शनासम। आजा आजा, तू जिस रूप में भी आए मैं तुझे खूब पहचानता हूं। जिस हाकिम ने शाह साहब की अनेक बार जान लेने की कोशिश की, शाह साहब ने खुशी से उसे माफ कर दिया और एक भाग्यशाली पुत्र के लिए आशीष भी दी। जब एक कुतिया दम तोड़ गई तो आप उसके पिल्लों को अपने डेरे में ले आए और प्यार के साथ उनकी परवरिश की। जो अल्लाह के साथ प्यार करता है वह सबसे प्यार करता है। जिसका प्यार अपने पराये में फर्क करता है उसके प्यार में ईर्ष्या तथा मोह ममता का जहर घुला होता है। अल्लाह को प्यार करने वाले का प्यार सारे आलम तक फैल जाता है। शाह साईं हमें नकली प्यार से असली प्यार तक का सफर तय करने का पैगाम देते हैं। क्या शाह साईं हमें जमीनों, जायदादों, हाट हवेलियों और पदवियों का त्याग करने का पैगाम देते हैं? बिल्कुल नहीं। शाह साईं समझाते हैं कि मौजूदा हालात में तुम्हारे प्यार में तंगदिली, कंजूसी और गरीबी है। जब तुम अल्लाह में समाकर अल्लाह का रूप हो जाओगे तो जो कुछ अल्लाह का है वह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सारी कायनात तुम्हारी बन जाएगी और तुम सारी कायनात के बन जाओगे। एक दृष्टांत है। कहा जाता है कि बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम अदम अपनी हुकूमत अपने पुत्र के सुपुर्द करके कबीर साहब की पनाह में आ गया। 12 साल दरवेश की सोहबत की। जब रूह साफ हो गई तो दरवेश ने उसे इस्म आज़म के रंग में रंग दिया। दरवेश ने कहा, अब चाहे राज कर चाहे फकीरी, तेरी मर्जी है। बादशाह इब्राहिम ने दजला नदी के किनारे जाकर फकीराना जिंदगी बसर करनी शुरू कर दी। इत्तफाक से एक दिन उसका वजीर उस तरफ से गुजरा। उसने पहचान लिया कि सुई धागे से गुदड़ी सी रहा दरवेश मेरा बादशाह है। वजीर ने अर्ज की कि वापस चलकर राज कीजिए। इब्राहिम ने हाथ वाली सुई दरिया में फेंक कर वजीर से कहा कि उस सुई को बाहर ले आओ
फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। वजीर कहने लगा कि आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दें तो मैं लाखों सुइयां ले आऊंगा। दरवेश ने कहा कि मुझे वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा कि वह किस तरह वापस आ सकती है। दरवेश ने तवज्जो दी तो एक मछली सुई मुंह में पकड़कर बाहर आ गई। दरवेश ने कहा, देख, मेरी हुकूमत कुल कायनात पर है, मुझे तेरी छोटी सी हुकूमत का क्या करना है। इंसान डरता है कि अल्लाह में हस्ती फना कर देने से पता नहीं क्या कुछ हाथ से निकल जाएगा। हकीकत में कतरा समुद्र में लीन होकर समुद्र बन जाता है। वह देता कुछ नहीं, पा सब कुछ लेता है। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल नजरिया बदलने की जरूरत है। इस वक्त हमारे अंदर अविश्वास और स्वार्थ भरा हुआ है। हम सब चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। जब अल्लाह के साथ विसाल कर लेंगे तो सभी कुछ हमारा हो जाएगा, परंतु हम किसी चीज को अपना नहीं समझेंगे। फिर हम हर चीज को अल्लाह की अमानत समझना शुरू कर देंगे। ज्यों ही नजरिया बदलेगा, जिंदगी की दिशा बदल जाएगी, जिंदगी का अर्थ बदल जाएगा। शाह साईं पैगाम देते हैं कि स्वार्थ और अविश्वास के कारण भिखारियों की तरह मांगते रहने की आदत से मुक्त होना चाहते हो तो अल्लाह के इश्क द्वारा अपनी रूह अल्लाह में लीन कर दो। शाह साईं ने कहा है कि द्वैत या कसरत यानी अनेकता कुफ्र है, वहदत सच्चा इस्लाम है। क्या हमारी आंखें रचना के जर्रे जर्रे और हर जीव में एक अल्लाह का नूर देख रही हैं? उस हालत में हम मजहब, मुल्क, कौम, जाति, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, औरत मर्द ही नहीं, अच्छे और बुरे के आधार पर भी किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? उस अवस्था में हम हिंसा और जीव हत्या को जायज कैसे कह सकते हैं? शाह साईं ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि अल्लाह सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ है। वह कायनात के कण कण में समाया हुआ है और दिलों का हाल जानने वाला है। विचार करने की जरूरत है कि यदि हमें अल्लाह के सर्वज्ञ होने में पूरा विश्वास है तो हम अपने मन को बुरे विचारों और निकृष्ट इच्छाओं का अखाड़ा क्यों बनने देते हैं? यदि हम सच्चे दिल से अल्लाह को सर्वज्ञ मानते हैं तो गुनाहों की मूरत क्यों बने हुए हैं? हमारे मन की हालत जब भी बदलेगी, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझने से बदलेगी। उस अवस्था में हम किसी इंसान को ही नहीं, पशु पक्षी, कीड़े पतंगे तक को भी दुख नहीं पहुंचा सकते। जब मन में पक्का विश्वास हो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है तो हम कोई गुनाह कैसे कर सकते हैं? संसार में जो भी जुल्म, अन्याय, धोखे, बेईमानियां आदि हो रही हैं, इस भ्रम के अधीन हो रही हैं कि न कोई हमारे कर्मों को देख रहा है, न ही कोई किए हुए कर्मों का हिसाब रख रहा है और न ही कोई किए हुए कर्मों की सजा देने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मुख लै बिनती करों, लाज आवत है मोहे, तुम देखत अवगुण करों, कैसे भावों तोहे। परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कहना और फिर पाप करते जाना विरोधी बातें हैं। इस प्रसंग में एक दृष्टांत सामने रखते हैं। दीक्षा लेने के लिए आए दो व्यक्ति। किसी पीर के पास दो व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आए। पीर ने दोनों को एक एक बटेर दे दिया और कहा कि इसे उस जगह मार कर लाओ जहां कोई न देखता हो। एक व्यक्ति एक एकांत जगह में वृक्ष की ओट में बटेर मारकर 5 मिनटों में ही पीर के पास वापस आ गया। दूसरा व्यक्ति कई घंटों के बाद मुंह लटकाए बटेर को जिंदा वापस लेकर आ गया। पीर ने पूछा कि बटेर को मारा क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, हजरत, मैं जहां जाता था यह बटेर मुझे देख रहा था और मैं इसे देख रहा था तथा अल्लाह हम दोनों को देख रहा होता था।
मुर्शिद बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तू दीक्षित होने के योग्य है। ज़बानी तौर पर अल्लाह के अस्तित्व में विश्वास जाहिर करना आसान है, पर अल्लाह को सर्वज्ञ और सर्वव्यापक मानकर उसे पसंद न आने वाले कर्मों का त्याग करना और उसे पसंद आने वाले कर्म करने का प्रयत्न करना बहुत कठिन है। मन की गुलामी आसान है, अल्लाह की गुलामी मुश्किल है। अल्लाह की गुलामी की शुरुआत अल्लाह को सर्वज्ञ और सर्वव्यापक समझने से शुरू होती है। शाह साहिब ने अल्लाह को रचना का मालिक, वली, हाकिम और स्वामी कहा है। क्या हम मानते हैं कि अल्लाह ने हमें एक खास हुक्म को मानने के लिए और खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है? यदि अल्लाह ने सचमुच हमें एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है, तो वह उद्देश्य क्या है और किस तरह पूरा किया जा सकता है? उस अवस्था में यदि हम दुनिया के बाकी लाखों काम करते हैं, पर अल्लाह द्वारा सौंपा गया कर्तव्य पूरा नहीं करते, तो हम अल्लाह को संसार का और अपना सृजनहार, मालिक तथा स्वामी कैसे मानते हैं? यदि हर चीज का मालिक वह अल्लाह है, तो हम किसी भी चीज को अपना क्यों समझते हैं और अल्लाह की चीजों पर अधिकार जमाने की मूर्खता क्यों करते हैं? हम कोई चीज मिलने पर खुश क्यों होते हैं और कोई चीज खो जाने पर अफसोस क्यों करते हैं? एक दृष्टांत है। पुराने समय की बात है। एक नेक दिल इंसान पैदल हज के लिए घर से निकला। उसे मक्का शरीफ पहुंचने में कई महीने लगने थे। वह रात अल्लाह के किसी न किसी प्रेमी के घर गुजारता था। एक रात क्या देखता है कि जिस घर में वह रुका था, उसके मालिक का जवान बेटा जबरदस्त दर्द के परिणाम स्वरूप अचानक दम तोड़ गया। माँ बाप लाश पर सफेद चादर डालकर स्वयं इबादत में लीन हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो मुसाफिर ने हैरान होकर पूछा कि यह नौजवान तुम्हारा पुत्र था या मेहमान? तुमने आज इबादत में अल्लाह को क्या कहा? मियाँ बीवी ने उत्तर दिया कि भले ही वह हमारा बेटा था, पर वास्तव में मेहमान ही था। मेहमान चला गया है। हमने अल्लाह ताला के आगे यह अर्ज की है कि यह तेरी अमानत थी। यदि हमने कभी इसे अपना समझा हो, तो इस गुनाह के लिए हमें माफ कर देना। क्या हम भी अल्लाह की तरफ से मिली चीजों को उसकी अमानत मानते हैं? धर्म स्थानों पर जाकर ऊंचे स्वर में गिने चुने शब्दों में अल्लाह की तारीफों के पुल बांध लेना और अल्लाह के सामने अपनी जरूरतों की लंबी सूची पेश कर देना आसान है, पर अपने जिस्म, अपने नफ्स, अपनी रूह और संसार की हर वस्तु को अल्लाह की अमानत समझना मुश्किल कार्य है। दुनिया में एक अल्लाह को सारे आलम का मालिक, हाकिम या स्वामी समझने वाले सच्चे मोमिन कितने हैं? शाह साहब ने कहा है कि अल्लाह रहमानुल रहीम है। छोटी सी बात है कि या तो अल्लाह रहमानुल रहीम नहीं, या उसका कोई काम रहमत या दया से खाली नहीं हो सकता। किसी अनपढ़ द्वारा आइंस्टाइन के रिलेटिविलिटी के सिद्धांत को गलत कह देने से वह सिद्धांत गलत नहीं हो जाता। हम अपनी सोच को बदलने का प्रयत्न नहीं करते। बात बात पर अल्लाह पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीमारी, गरीबी, आंधी, भूकंप आदि को फौरन अल्लाह का कहर कह देते हैं। शाह साहब हमें अपनी दृष्टि में सुधार लाने की प्रेरणा देते हैं। इंसान को यह कहने की आजादी है कि अल्लाह नहीं है, या अल्लाह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक नहीं है। इंसान यह कहने के लिए भी आजाद है कि अल्लाह में न प्रेम है न दया है, पर यदि वह अल्लाह में यकीन रखता है और यह मानता है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, प्रेम रूप और दया रूप है,
तो उसका कोई भी कार्य प्रेम और दया से खाली कैसे हो सकता है। हमें वर्तमान में हो रही किसी घटना के कारण का पता नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि वर्तमान में मिल रहा सुख या दुख कौन से पूर्व कर्म का फल है। हमें पता नहीं होता कि कोई घटना पूर्ण ब्रह्मांड की गति प्रगति के लिए क्यों जरूरी है। वास्तव में दोष हमारी अधूरी समझ का होता है तथा हम दोष अल्लाह को देते हैं। अल्लाह के भरोसे का महल अल्लाह के रहमानुल रहीम होने के भरोसे की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। अपनी मर्जी के विरुद्ध और बाहर से देखने में दुखदायी प्रतीत होने वाली बात को भी अल्लाह की रहमत समझना ही अल्लाह में पूर्ण भरोसा होने का वास्तविक सबूत है। शाह साहब ने हमें बाहरी भटकाव को त्याग कर अपने अंतर में अल्लाह की तलाश करने का उपदेश दिया है। आपने समझाया है कि इंसान की असली हस्ती उसका जिस्म या नफ्स नहीं, उसकी रूह है। रूह अल्लाह की अंश है। अल्लाह ने दुनिया के हर इंसान को अपनी रूह अल्लाह में लीन करके उसका रूप हो जाने का सामर्थ्य प्रदान किया है। क्या हम अपने अंदर दबे हुए इस सामर्थ्य को जागृत और विकसित करने का यत्न कर रहे हैं? शाह साईं ने हमें द्वैत या खुदी के कुफ्र से निकलकर वहदत यानी अद्वैत के दारुल इस्लाम में दाखिल होने के लिए रचना के मोह का त्याग करके रचयिता के साथ प्रेम करने का संदेश दिया है। आपने अल्लाह के इश्क को अल्लाह की इबादत के रूप में ढालने की प्रेरणा दी है। अल्लाह की इबादत में सफलता के लिए आपने शरीयत को अल्फबे से शुरू करके तरीकत और मार्फत की जमात पास करके हकीकत की सबसे ऊंची जमात पास करने का संदेश दिया है। आपने तरीकत और मार्फत की सहायता से हकीकत में पहुंचने के लिए कामिल दरवेश की समझाई युक्ति के अनुसार रूह को अंदर इसमें आज़म के साथ जोड़ने का उपदेश दिया है। इसमें आज़म की सहायता से अपनी रूह को अल्लाह में लीन करना ही इंसानी जिंदगी का असल मकसद है। हमें अपने अंतर में झांक कर देखना चाहिए कि हम शाह साईं के उपदेशानुसार अल्लाह से विसाल करने का यत्न कर रहे हैं या मनमर्जी की इबादत में लगकर मनुष्य जन्म का अमूल्य वरदान व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। शाह साईं ने सिंध की अनेक प्रेम कथाओं की सहायता से इस सत्य पर प्रकाश डालने का यत्न किया है कि रूह के अंदर अल्लाह का इश्क कुदरती तौर पर मौजूद है। कायनात की रचना करते समय अल्लाह ने रूहों से यह इकरार करवाया कि तुम मेरे सिवाय किसी दूसरे को अपना इष्ट नहीं बनाओगे। साथ ही अल्लाह ने इकरार किया कि मैं तुम्हारे अंदर सोया हुआ अपना प्रेम जगाकर तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए पुन्नु या महिवाल यानी मुर्शिद के रूप में समय समय पर संसार में आता रहूंगा। रचना के मोह में सोई रूह खुद अल्लाह के साथ इश्क नहीं कर सकती। केवल मुर्शिद के रूप में प्रकट हुआ अल्लाह ही उसके अंदर अपना इश्क जगाकर उसको अपनी तरफ खींच सकता है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह द्वारा भेजा गया कामिल दरवेश अल्लाह का ही रूप होता है। वह रूह को अल्लाह के इश्क का पैगाम सुनाता है। वह रूह को फानी कायनात के मोह से निकालता है और धीरे धीरे उसके अंदर अल्लाह का भरोसा पैदा करके उसको अल्लाह के साथ मिलाने वाली राह पर चलाता है। जीवात्मा के अंदर इसमें आज़म यानी शब्द गुप्त है। कामिल दरवेश के अंदर इसमें आज़म प्रकट है। शाह साईं पैगाम देते हैं कि जिस हकीकत की आपको तलाश है वह आपके अंदर है। उसकी खोज में बाहर न भटको। किसी कामिल दरवेश की सोहबत से फायदा उठाकर अपना ध्यान अंदर
इसमें आज़म के साथ जोड़ो। इसमें आज़म तुम्हें अल्लाह की दरगाह में ले जाएगा। जिंदगी के हालात इंसान के कर्मों की उपज है, पर हर किस्म के हालात के बावजूद इसमें आज़म के साथ लिव जोड़ने का सामर्थ्य अल्लाह ने हर इंसान को समान रूप में बख्शा है। केवल खूबसूरत या पहलवान ही नहीं, लंगड़ा लूला, अपाहिज और कुरूप रोगी भी मुर्शिद की सहायता से रूह को इसमें आज़म के साथ जोड़ सकता है। अल्लाह ने अपने विसाल के लिए अनादिकाल से एक ही सर्व सांझे, सर्वव्यापी, सरल साधन और मार्ग का निर्माण कर रखा है। शरीयत या कर्मकांड धर्म का जिस्म है, कलमा शब्द या नाम धर्म की रूह हैं। हर धर्म का जिस्म अथवा बाहरी स्वरूप अलग है, परंतु हर धर्म की रूह अल्लाह द्वारा रचित इसमें आज़म का साधन और मार्ग एक ही हैं। शाह साईं ने इंसान को उस साधन और मार्ग का पैगाम दिया है। इस पैगाम के मुताबिक अल्लाह के साथ विसाल करने का यत्न करना ही नफ्स यानी मन की मर्जी के कुफ्र यानी अधर्म से छुटकारा हासिल करके अल्लाह की रज़ा के इस्लाम में दाखिल होना है। शाह साईं ने अपने कलाम में सैकड़ों बार ससुई, सोहनी, मारुई, लीला, मूमल, नूरी और राय दियाच रूपी रूह को अपनी खुदी अल्लाह में फना कर देने का पैगाम दिया है। शाह साहब रूह को बार बार ताकीद करते हैं कि तू बल बुद्धि, हुस्न जवानी, हार श्रृंगार और दूसरी हर किस्म की खूबियों का मान त्याग कर एक असहाय अबला की तरह आजीजी यानी नम्रता के साथ अल्लाह के आगे उसकी रहमत के लिए फरियाद कर। खुदा खुदी को नहीं, आजीजी को पसंद करता है। आओ हम भी शाह साईं के पैगाम पर अमल करते हुए अल्लाह के आगे प्रार्थना करें कि हे रहमानुल रहीम मौला, हम जब से तुमसे बिछुड़कर कायनात में आए हैं तभी से अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। हम अंधे अज्ञानी हैं। हमारे सिर पर गुनाहों का भारी बोझ लदा हुआ है। हम अपने बलबूते पर कभी भी तुझ तक नहीं पहुंच सकते। हे बख्शिंद दाता, तू हमारे सब गुनाहों को माफ कर दे और हमें नफ्स के कुफ्र से आजाद करके अपनी रजा से अपनी पनाह में ले ले। ए बख्शिंद, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे।